हेलो स्टूडेंट। तो हम पिछली वीडियोस में आपसे बात कर रहे थे एपिलेप्सी जैसी घातक बीमारी के बारे में जो अल्कोहल का या ड्रग्स का अनियमित सेवन करने से हो जाती है। तो हम आज आपके लिए इस वीडियो में नया टॉपिक लेके आए हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड जिसका नाम है अल्कोहल। हम जानते हैं, एक चीज हम आपको बताते हैं कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। जब आप कोई चीज अनलिमिटेड यूज करने लग जाते हैं, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, भोजन ही क्यों ना हो, या कोई अलग चीजें ही क्यों ना हो, खेलकूद भी हमको हर चीज लिमिट में करनी चाहिए। तो जो चीज हम अनलिमिटेड यूज करने लग जाते हैं वो हमारे लिए किसी ना किसी रूप में घातक अवश्य ही होती है। जब आप ज्यादा से ज्यादा भोजन करने लग जाएंगे तो भोजन भी आपके लिए बहुत घातक हो जाता है। आप लिमिटेड खाते हैं, अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार खाते हैं, तब तक वो बहुत अच्छा रहता है। सेम उसी तरह ही हम ऐसे अल्कोहल में बात करेंगे कि अल्कोहल का सेवन वैसे भी घातक है और यदि अनलिमिटेड अमाउंट में लिया जाए तो भी अल्कोहल हमारे लिए काफी घातक होता है। अल्कोहल के बारे में हम जानते हैं कि अल्कोहल शराब होती है। जो शराब, बियर या उससे रिलेटेड जो भी और भी ड्रिंक्स होती हैं जिनमें मिलाया जाता है वो हमारे लिए किसी ना किसी रूप में घातक अवश्य होता है। तो अल्कोहल में भी हम बात करें तो अल्कोहल इज लाइक अ मेडिसिन। तो अल्कोहल एक दवा है, शराब एक दवा की तरह यूज होने वाला प्रोडक्ट है जो यदि मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाए तो ये हमारे लिए अमृत के समान है। और यदि अनलिमिटेड यूज किया जाए जिसका कोई ठिकाना ना हो, आजकल लोग इतना पीते हैं कि जब तक वो नालियों में ना गिर जाए तब तक तो चलता ही रहता है। तो हम इसमें बात करते हैं कि अल्कोहल इज लाइक अ मेडिसिन। अल्कोहल एक दवा की तरह काम करता है बट इट इज हार्मफुल। लेकिन ये तब हार्मफुल ज्यादा हो जाता है when the excess quantity use, जब इसकी क्वांटिटी को बहुत ज्यादा यूज किया जाए। अब आप इसमें देख रहे हैं कि अल्कोहल एक मेडिसिन है। अल्कोहल एक मेडिसिन है, जब तक है तब तक उसको लिमिट में लिया जा रहा है, एक दवा के तौर पर उसका यूज किया जा रहा है, तब तक तो वो एक मेडिसिन की तरह काम करती है। यदि उसकी क्वांटिटी को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा रहा है, अनलिमिटेड यूज किया जा रहा है, तब वो हार्मफुल हो जाती है हमारे और हमारे शरीर तथा हमारे परिवार, हमारी कंट्री के लिए। अल्कोहलिक बीवरेज, जो शराब का सेवन करने वाले बीवरेज होते हैं, आर डिप्रेस्ड, वो डिप्रेशन में ज्यादा रहते हैं, तो डिप्रेसेंट होते हैं। लोअरिंग द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, उनके ब्रेन की एक्टिविटी भी बहुत धीमी होती है, वे अच्छे से काम नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, उनमें सोचने समझने की शक्ति बहुत कम होती है, वे स्वस्थ समाज का निर्माण भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हम बीवरेज के बारे में जानते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप। शराब दो भागों में डिवाइड की गई है। शराब को दो तरह से बनाया जा सकता है, एक फर्मेंटेड अल्कोहल होते हैं और दूसरे डिस्टिलेटेड अल्कोहल होते हैं। फर्मेंटेड अल्कोहल और डिस्टिलेटेड अल्कोहल का यूज यदि लिमिटेड क्वांटिटीज में किया जाए तो इट इज यूजफुल बिकॉज इट इज लाइक अ मेडिसिन। अब फर्मेंटेड अल्कोहल जो होते हैं वो डिस्टिलेशन के द्वारा ही बनाए जाते हैं और फर्मेंटेशन का मतलब है किसी फंगस मॉलिक्यूल के द्वारा बनाया गया अल्कोहल फर्मेंटेशन अल्कोहल या फर्मेंटेड अल्कोहल कहलाता है। हम जानते हैं कि शराब बनाने के लिए एक फंगस यूज किया जाता है जिसका नाम है यीस्ट। तो यीस्ट एक ऐसा फंजाई है जिसको फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को बिखेर देना या छोटे-छोटे और मॉलिक्यूल में उसको डिवाइड करने में मदद कर देना और उसको एक स्पॉन्जी टाइप का बना देना, जैसे कि अंगूरों को सड़ाकर ये शराब बनाई जाती है। तो फर्मेंटेड अल्कोहल हो गया, इसमें विभिन्न प्रकार की वाइन्स आती हैं, बियर्स आती हैं। अमंग द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट चीयरेस्ट मैन फर्मेंटेड बीवरेज। तो पहले पुराने समय के काफी लोग और काफी पुराने समय से चली आ रही है वाइन, बियर्स, तो हम बहुत पुराने समय से इन चीजों को यूज करते आ रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान में काफी सारा यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं द अल्कोहल इज अ ड्रग्स दैट एक्ट एज अ सेडेटिव, ट्रैंक्विलाइजर्स, हाइपोटोनिक एंड एनेस्थेटिक। तो अल्कोहल एक ऐसी चीज है, एक ऐसी दवा है जो हम लोगों को शांति भी देती है, हमारे ब्रेन पर अटैक करती है, हमारे ब्रेन को हिप्नोटाइज कर लेती है और अपने अंडर कंट्रोल कर लेती है। आप देख सकते हैं कि जब हम शराब पीते हैं तो शराब के नशा हमको इस तरह से घेर लेता है, माइंड को इस तरह से कंट्रोल कर लेता है कि हम वो कर बैठते हैं जो हम करना
नहीं चाहते। अल्कोहल इज अगेन 4 अफेक्टेड एरियाज ऑफ पीपल लिव। अल्कोहल यूज करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और कहां-कहां रहते हैं इसकी बात हम कर लेते हैं। पहला मेंटल, ये पीपल्स के मेंटल पर अफेक्ट करता है। फिजिकल, ये शारीरिक क्रियाओं पर भी अफेक्ट करता है। प्रोफेशनल, ये उनके कार्य करने वाली चीजों पर भी अफेक्ट करता है। और डोमेस्टिक एंड सोशल, ये उनके घरेलू तथा सामाजिक प्रक्रियाओं पर भी काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। तो वे लोग जो अनलिमिटेड अल्कोहल का यूज कर रहे हैं उनको इन सारी चीजों में गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं और उनके द्वारा ये सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। उनका मेंटल काम करना बंद कर देता है, शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं, काम करने में मन नहीं लगता या काफी सारा परेशान रहते हैं। उनके घरों में भी झगड़े, ऐसी चीजें देखी जाती हैं। सामाजिक प्रतिक्रिया उनकी अच्छी नहीं रहती और सामाजिक रूप से भी कमजोर होते हैं और समाज में बैठने लायक भी नहीं होते। तो ये हमने अल्कोहल के एब्यूज पढ़े और हमको पता लगा कि अल्कोहल कितनी घातक चीज है। यदि इसका सेवन अनलिमिटेड कर दिया जाए तब, और यदि लिमिटेड किया जाए तो एक मेडिसिन के तौर पर यूज करती है। आपको भी बचपन में देखा गया होगा कि जब आप बहुत छोटे थे तो आपको खांसी जुकाम हो जाता था तो आपके घर वाले छोटा सा ढक्कन में भी बहुत कम मात्रा में छोटी सी 2-4 बूंदें आपके मुंह में शराब की डाल दी जाती थी तो आपकी खांसी ठीक हो जाया करती थी। तो ये एक मेडिसिन के तौर पर यूज की जाने वाली चीज है। और यदि आप आज के जो लोग हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर पूरी बोतल की बोतल खाली हो जाती है तो ये एक अनलिमिटेड क्वांटिटी रही है तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती है। तो इंप्रूवमेंट ऑफ अल्कोहल यूज, तो अल्कोहल यूज जब हम करते हैं तो किन किन चीजों में इंप्रूवमेंट हुआ है? 1/2 ऑफ मर्डर्स, एक्सीडेंटल केसेस एंड सुसाइड। शराब पीने वाले मर्डर्स करने में नहीं चूकते, एक्सीडेंट उनके द्वारा बहुत होते हैं और सुसाइड भी लोग बहुत कर लेते हैं क्योंकि अल्कोहल का अत्यधिक यूज करने से मेंटल यानी कि ब्रेन के सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों में गुस्सा बहुत होता है, ये समझ नहीं पाते और सोच नहीं पाते। 1/3 ऑफ ऑल ड्राइंग एंड बोटिंग एंड एविएशन डेथ, काफी सारी चीजें ऐसी दिखती हैं, घर में झगड़े हो गए, फांसी लगा ली या विभिन्न प्रकार के कहीं से टूट गए, तो ऐसे काफी सारे डेथ भी वहां पर देखी जाती है। 1/2 ऑफ ऑल क्राइम, 1/2 क्राइम ज्यादातर हम देख रहे हैं कि शराब की वजह से होते हैं, नशे की लत में या नशे करने वाले लोग ऐसा काम करते हैं। हार्ट डिसीज, ब्रेन डिसीज, लिवर प्रॉब्लम एंड डिप्रेशन, अल्कोहल का अत्यधिक यूज करने वालों को हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो जाती है, उनका हार्ट कमजोर हो जाता है, ब्रेन कमजोर हो जाता है, लिवर कमजोर हो जाता है और डिप्रेशन में रहते हैं क्योंकि दिमाग में पूरी तरह से काम नहीं करता। क्योंकि दिमाग भी तब पूरी तरह से काम करता है जब हमारा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा, और जब जो भी अल्कोहल का यूज करते हैं उनका नर्वस सिस्टम बहुत लो हो जाता है जिसकी वजह से वो एनवायरमेंटल इंपल्सेस को हमारे ब्रेन तक ट्रांसफर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन पूर्ण रूप से काम नहीं करता उन लोगों का जो अल्कोहल का सेवन करते हैं। इस तरह से हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा कि अल्कोहल क्या है, क्या वो मेडिसिन है या उसकी एक्सेस क्वांटिटी किस प्रकार हार्मफुल हो सकती है, ये हम इसमें पढ़ रहे हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही अल्कोहल के बारे में पढ़ा, तो अल्कोहल के बारे में पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि जो अल्कोहल का ज्यादातर यूज करते हैं उनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो कितने हार्मफुल होते हैं हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे कंट्री के लिए या हमारे वर्क के लिए भी। हम देखते हैं कि अल्कोहल का यूज करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकते। तो उनमें क्या क्या रिस्क रहते हैं? हार्ट प्रॉब्लम, ऐसे व्यक्तियों का हार्ट बहुत कमजोर होता है जिसका सर्कुलेशन पावर पूरी तरह से अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से वो हार्ट अटैक की बीमारियां बनी रहती है। हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, हार्ट अटैक के द्वारा उनकी मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि अल्कोहल करने वाले का हार्ट काफी कमजोर हो जाता है जिसमें सर्कुलेशन पावर अच्छी नहीं रहती है। जब सर्कुलेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में ट्रांसफर नहीं होगी और शरीर के सभी भागों में नहीं होगी तो हार्ट के भागों में भी ऑक्सीजन को ट्रांसफर नहीं किया जा पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो सकती है और मृत्यु हो जाएगी, जिसके पीछे उसकी मृत्यु होने के बाद उसके परिवार काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। नंबर नेक्स्ट, लंग प्रॉब्लम, उसको फेफड़ों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है।
फेफड़े उसके कमजोर हो जाते हैं, रेस्पिरेशन अच्छा नहीं हो पाता, ब्रीथिंग को अच्छी नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन पूर्ण रूप से सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो लंग्स प्रॉब्लम भी उसको यहाँ पर देखने को मिलती है। लिवर डैमेज, लिवर उनका काफी डैमेज हो जाता है। ये लिवर है, एक स्वस्थ लिवर कुछ इस तरह का होता है, जबकि जो बेकार लिवर होता है उसमें स्पॉन्ज पड़ जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे धब्बे से पड़ जाते हैं जो पूरे लिवर को खराब कर देता है। ये खराब लिवर की पहचान है, ऐसे साइंस फूड में देखने को मिलते हैं जिसमें उसका शरीर पीला पड़ने लग जाता है, डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, फूड पूरी तरह से एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो इस तरह से लिवर की प्रतिक्रिया देखने को मिलती हैं। ये सड़ा हुआ लिवर है जिसको बर्स्ट लिवर कहते हैं। ठीक है। ब्रेन पावर लो, उसके सोचने समझने की शक्ति भी काफी कमजोर हो जाती है, उसको कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो जाती हैं। यहाँ आप कैंसर भी लिख सकते हैं। तो उसको कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो जाती हैं। लो नर्वस सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम अच्छा काम नहीं करता, और नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा तो ब्रेन तक भी एक्टिविटी ट्रांसफर नहीं होगी। तो जब ब्रेन तक एक्टिविटी ट्रांसफर नहीं होगी तो ब्रेन भी अच्छा वर्क नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में बहुत रहते हैं। डाइजेशन सिस्टम काफी लो हो जाता है, उनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वॉमिटिंग होती है, डायरिया जैसी घातक बीमारियां भी उनको घेर लेती हैं। सोशल डिफॉर्मिटीज, वे सामाजिक रूप से अच्छे नहीं होते, समाज में गाली गलौज करते हैं, दूसरे लोगों के साथ बैठने पर उन्हें गलत शिक्षाएं देते हैं। तो ऐसे लोग समाज के लिए भी हानिकारक हैं। डोमेस्टिक केसेस, घर में झगड़ा रहता है उनके, मारपीट, बेफिजूल की मारपीट है, लड़ाई झगड़े, फेंका मारती, ये काफी सारी चीजें करते हैं। सुसाइड, ऐसे लोग सुसाइड करने में भी नहीं चूकते और ये नहीं देखते कि उनके पीछे उनके परिवार का क्या होगा। एक्सीडेंट हो जाते हैं ऐसे लोगों की वजह से, शराब पी के गाड़ी चलाने से खुद तो मरते भी हैं, दूसरों को भी लेकर डूबते हैं। तो एक्सीडेंट इन लोगों की वजह से ज्यादा होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ स्पॉइल हो जाती है कि जिस क्षेत्र में ये वर्क करते हैं वहाँ के जो लोग हैं वो इनको पसंद नहीं करते, जो अच्छे लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले वो इन्हें पसंद नहीं करते, जिनकी वजह से इनके काम रोजगार भी छूट जाते हैं। प्रोजेनी डिस्ट्रॉय, इनके घर में जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से अपना भाग्य डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं, क्योंकि एक पिता या माता एक ऐसी चीज है जो शिशु यानी कि बच्चे के भाग्य का निर्माण भी करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। तो जो विपरीत होते हैं, ड्रिंकर जो होते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई या उनकी अच्छी प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे उनके भाग्य में भी प्रॉब्लम होती है और उनके जीवन बिगड़ जाता है। कैंसर, ऐसे लोग घातक बीमारी से भी ग्रसित हो जाते हैं जिसको कैंसर कहते हैं। और हम जानते हैं कि कैंसर का अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। कैंसर एक घातक बीमारी है जिसका अभी कोई इलाज नहीं है। ये ड्रिंकर्स लोगों में ज्यादातर देखने को मिलती है। इसलिए हमें अपनी लाइफ स्वस्थ रूप से जीनी चाहिए, स्वस्थ रूप से रहना चाहिए, अच्छे से खाना पीना खाना चाहिए और गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए। हमको अल्कोहल, स्मोकिंग या झगड़े, इन चीजों का नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं, हमारे सारे काम रुक जाते हैं, हमारा जीवन भी नष्ट होता है। तो आपने देखा कि अल्कोहल क्या है, इसके द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है, एसएचएस आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ये आपके पेपर में भी काफी पॉइंट्स आते हैं लिखने के लिए, तो ये आपको एक पॉइंट के अनुसार मिल गया। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।